आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने बाजार के एक खास मेहमान व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब। आशीष सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर बधाई, लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एक अच्छी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं आगे। बताएं सर, तेजी के पीछे आपको क्या कारण दिखते हैं और आगे का डायरेक्शन कैसे देखते हैं आप? तो अनिल जी, डेफिनेटली तेजी का कारण तो ऑफ कोर्स अगर आप एक साल पहले के मुकाबले में देखें तो जीडीपी के आंकड़े, जीडीपी ग्रोथ के बदल गए, सोवरेन रेटिंग चेंज हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज, चाहे आप मॉनेटरी पॉलिसी देखें, क्रेडिट पॉलिसी देखें, या गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन की तरफ का पूरा मूव देखें, तो हर तरीके से पिछले एक साल में प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग्स की भी अगर आप बात करें तो जिस कदर हम चाहते हैं कि भाई डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ देखने को मिले उतना नहीं, लेकिन एक ट्रेंड इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में। लेकिन जहां तक आगे का हाल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, लेकिन बाहर का माहौल जो है वो हमको कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ का मूवमेंट सस्टेन करने को नहीं दे रहा है, शायद सस्टेन करने को नहीं देगा। क्योंकि चाहे वो यूएस की जो एआई रिलेटेड रैली की बात चल रही है, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इंटरेस्ट रेट्स, ये जियो पॉलिटिक्स, तो बाहर का माहौल जो है वो ऊपर जाने को दे नहीं रहा। और डोमेस्टिक कंडीशंस जो है वो कम से कम इम्प्रूवमेंट की राह पे चल रही है। तो एक तरीके से बैलेंस बन गया है मार्केट में, जिसकी वजह से रेंज बाउंड ही नजर आता है मुझे। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे कारण हैं जो बाजार के लिए बढ़िया मजबूती वाले बने हैं। अब आइए आरबीआई की पॉलिसी पर एक बार बात करें। 5 दिसंबर को पॉलिसी में क्या लगता है सर आपको, क्या इस बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद रखनी चाहिए? एक्चुअली अनिल जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो पॉलिसी में भी पिछली बार जब 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हुआ था वो एक तरीके से सरप्राइज था। तो काफी हद तक पॉलिसी को फ्रंट लोड किया गया है। अगर प्योरली डेटा की नजर से देखें तो थोड़ा मिक्स्ड अप डेटा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रेंज से बहुत नीचे है। और ग्रोथ की कोई ऐसा जान पड़ता है कि भाई ग्रोथ की कोई गुंजाइश। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे जैसे कंट्री के लिए ये 8.5%, 9% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कोई बहुत अच्छा न्यूज़ मैं नहीं मानता हूँ। हम लोगों के लिए अगर आप देखें तो भाई परसेंट ग्रोथ और 4% इन्फ्लेशन, मतलब हमको 12%, 13%, 11% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। हमको 8.5-9% नॉमिनल ग्रोथ सूट नहीं करता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ही निर्भर करता है भाई कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, एम्प्लॉयज का वेज ग्रोथ कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट होना चाहिए। और आगे जा करके किस तरीके से और ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि भाई जब इन्फ्लेशन हाई होता है तब हम चिंता करते हैं इन्फ्लेशन हाई है, और जब इन्फ्लेशन लो है तब हम चिंता करते हैं कि आगे जाके बढ़ेगा। तो कुल मिला के तो फिर काफ़ी एक कश्मकश में मार्केट रहेगा। सो मुझे ऐसा, मतलब एक्सपेक्ट क्या करना वो नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेट कट होना चाहिए और ग्रोथ के लिए और बढ़ावा देना चाहिए। और ग्रोथ वैसे तो मजबूत है ही। 8.2% के ग्रोथ के आंकड़े को कैसे देखते हैं आप, और आपको लगता है कि ये मजबूत ग्रोथ आगे भी बरकरार रहेगी सर? नहीं, देखिए, ग्रोथ के लिए टेलविंड्स तो जरूर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के लिए टेलविंड्स तो जरूर क्रिएट किए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है अनिल सर कि हमारे जैसे कंट्री के लिए 8.5% नॉमिनल ग्रोथ और 0.25%, 0.5% इन्फ्लेशन जो है, ये नेसेसरीली एक गुड न्यूज़ नहीं है। क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा मैंने बताया, क्रेडिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, एम्प्लॉयज का वेज ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए। और एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं कि भाई स्प्रेड आउट, ग्रोथ को स्प्रेड आउट करने के लिए थोड़ा, मतलब ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र में हमको बताया जाता है कि भाई इन्फ्लेशन एक नेगेटिव फिनोमिनन है, बट ऐसे कोई जीरो इन्फ्लेशन भी कोई अच्छी बात नहीं है। सो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, वी नीड 11-12% नॉमिनल ग्रोथ। सो उसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। 9% की नॉमिनल ग्रोथ काफ़ी कम मानी जाएगी, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश भी इसलिए बन भी जाती है। खाली आंकड़ा देख कर न डिसाइड करें। लेकिन आइए नतीजों के लिहाज से जानना चाहता हूँ, क्या इस तिमाही के नतीजों में कुछ बेहतर होने के संकेत हैं? और यदि हाँ, तो फिर नतीजों को देखने के बाद कहाँ पर आपको लगता है कि निवेश के मौके बेहतर हैं? किन सेक्टर्स में आपको पॉजिटिव संकेत नज़र आते हैं?
सो जी सेक्टर्स में तो आपको मार्केट में दिख ही रहा है कि भाई 2023 2024 को अगर आप देखें तो एक तरीके से मार्केट काफी मैक्रो ड्रिवन, ऑर्डर बुक ड्रिवन या कोई अनाउंसमेंट्स हो रहे, मैक्रो पॉलिसी, इन सब चीजों के ऊपर निर्भर था। लेकिन कुल मिला के अगर आप एक साल पहले देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं के बराबर जीरो की तरफ पहुंच गया था। वहां से तो जरूर एक ट्रेंड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हम कम से कम हाई सिंगल डिजिट 9-10% अर्निंग ग्रोथ की तो कम से कम बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो ब्रेडथ है अर्निंग्स ग्रोथ की, स्मॉल कैप मिड कैप खास करके, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि भाई अर्निंग्स ग्रोथ की जो ब्रेडथ है, कितनी कंपनियां ऐसी है, अगर आप सारा का सारा लिस्टेड स्पेस देख लें तो कितनी कंपनियां ऐसी है जो 10% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ, 10% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। तो एक काफ़ी अच्छा प्रतिशत 30-40% कंपनियां आती है इसमें। तो ब्रेडथ अच्छी चीज़ है और ट्रेंड में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जस्ट यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई आने वाले 2-3 क्वार्टर भी अगर ये अर्निंग्स ग्रोथ का ट्रेंड बरकरार रहे, और बैंकों का क्रेडिट ऑफ टेक और इन्वेस्टमेंट का साइकिल अगर बरकरार रहे, तो बिकॉज बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ भी है वो भी एकदम सिंगल डिजिट से अब लो डबल डिजिट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ का ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड और रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड जो है वो आने वाले 2-3 क्वार्टर हम लोगों को देखना चाहिए। और इसमें अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन है, ऑटो ऑटो एंसिलरी है, हमारी जो इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट्स की, इन सब इसमें ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। तो बिल्कुल ये हैं सारे सेक्टर्स जहाँ पर आपको दिख सकता है बेहतरीन एक्शन। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में थैंक हमारे यू। दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका। कुणाल शाह साहब से लेते हैं उनकी पसंद की पोजिशनल पिक ग्रेन्यूल्स के बाद। बताएं सर।